हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे हमारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि ग्रुप डी से टीटी कैसे बने। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताना चाहेंगे कि आप रेलवे ग्रुप डी से टीटी कैसे बन सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास टीटी बनने का। ठीक है, आप रेलवे ग्रुप डी में आके कैसे टीटी बन सकते हैं। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करते हैं। चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो कृपया करके आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, कि हम आने वाले दिनों में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में आने के बाद क्या है कि आपका क्या है कि 2 ऑप्शन हो जाता है टीटी बनने का। मतलब आप बाहर रहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है, लेकिन आप रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन कर लेते हैं तो टीटी बनने का आपके पास 2 ऑप्शन हो जाता है। तो इसमें 2 ऑप्शन क्या है दोस्तों कि पहला ऑप्शन आप क्या है कि आपका बाहर वाला जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम आता है उसको देकर आप टीटी बन सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों कि रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है जिसको जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहा जाता है, उसको देके आप टीटी बन सकते हैं। तो बहुत लोग पूछते रहते हैं कि क्या हमें रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो दोस्तों आप बिल्कुल रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ आने के बाद आपको क्या है कि पैसा मिलने लगता है। प्लस में दोस्तों आपके पास 2 रास्ते खुल जाते हैं कि एक आप बाहर वाला एग्ज़ाम देके टीटी बन सकते हैं, एक दोस्तों आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके टीटी बन सकते हैं। डिपार्टमेंटल में थोड़ा कंपटीशन कम होता है दोस्तों बाहर से, तो यहाँ पर आपको आसान होता है आगे बढ़ने में। अब दोस्तों यह है कि डिपार्टमेंटल का क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों देखिए, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है वो तो दोस्तों क्या है कि पहले क्या था कि आप रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन कीजिए, अगर तुरंत वैकेंसी आती है तो तुरंत आप भर सकते थे। जैसे हम लोग दोस्तों रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन किए थे 2021 में, 2018 वाला वैकेंसी से 2021 में ज्वाइन किए थे। तुरंत वैकेंसी आया जीडीसी का और तुरंत भरे दोस्तों, और हम रेलवे में जूनियर इंजीनियर बन चुके हैं ट्रैकमैन से। तो दोस्तों हम लोग का तो किस्मत अच्छा था, लेकिन दोस्तों आप रेलवे क्या करने जा रही है कि जीडीसी के लिए भी मतलब बढ़ाने जा रही है, उसके लिए जॉब एक्सपीरियंस चाहिए। आप रेलवे ज्वाइन करने के 3 साल 4 साल 5 साल बाद ही आप जीडीसी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये करने जा रही है दोस्तों। अभी इसका हाल ही में नोटिस आया था, अभी क्लियर नहीं हुआ है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन 90% चांस है कि दोस्तों ये हो जाएगा। तो आप मान के चलिए कि आप 3 साल बाद ही, रेलवे ज्वाइन करने के 3 साल बाद ही आप जीडीसी एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी बात करें सिलेबस की दोस्तों, तो सिलेबस आपका वही रहता है सेम जो आपका बाहर रहता है। बाहर एग्ज़ाम में जो सिलेबस पूछा जाता है, एनटीपीसी का जो सिलेबस होता है सेम वही सिलेबस होता है। यानी कि दोस्तों अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, मतलब बाहर वाला जो एग्ज़ाम होता है टीटी का, उसका तैयारी करते हैं, तो आपका ऑटोमेटिक जो जीडीसी से टीटी का वैकेंसी आता है उसका ऑटोमेटिक आपका तैयारी हो जाएगा। तो आपको अलग से कुछ तैयारी नहीं करना है दोस्तों, जो बाहर का आप एनटीपीसी का तैयारी करते हैं उसी से आपका तैयारी हो जाएगा टीटी का। तो आपको इसी प्रकार से तैयारी करना है दोस्तों। बाकी जब वैकेंसी आती है दोस्तों तो उसके साथ सिलेबस भी आपका आ जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन आप ये मान के चलिए सिलेबस वही होता है जो बाहर एग्ज़ाम में होता है टीटी का, जो कि एनटीपीसी के अंतर्गत आता है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी इसको कहा जाता है दोस्तों। जितने भी नॉन टेक्निकल का वैकेंसी आता है वो एनटीपीसी के अंतर्गत आता है। तो टीसी भी आपका टीटी जो है आपका एनटीपीसी के अंतर्गत ही आता है। तो रेलवे में अगर जो जीडीसी का वैकेंसी आता है टीटी का तो आप दे सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन करने के बाद आप दे सकते हैं। पहले ये क्राइटेरिया दोस्तों नहीं था कि आपके पास जॉब एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए, लेकिन दोस्तों अब ये 3 साल या 5 साल होने वाला है। या तो 3 साल होगा या तो 5 साल होगा, अभी कंफर्म नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन 90% चांस है कि ये हो जाएगा। तो आप मान के चलिए कि 3 साल 5 साल बाद ही आप दे सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम रेलवे में आके। ठीक है, बाकी रेलवे में आने के बाद ग्रुप डी में आने के बाद और भी आपका चांसेस हो जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि केवल टीटी का ही वैकेंसी आता है जीडीसी का। ठीक है, आपका जीडीसी में और भी दूसरे डिपार्टमेंट के वैकेंसी आता है, जैसे गुड्स गार्ड हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया। ठीक है, आपके पास अगर ये डिग्री रहता है ग्रेजुएशन का तो आप गुड्स गार्ड बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। बीटेक का डिग्री है तो आप जेई बन सकते हैं, डिप्लोमा का भी डिग्री है तो आप जेई बन सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास बीटेक का डिग्री होने से आप स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं, गुड्स गार्ड भी बन सकते हैं, जेई भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है आपको अगर ये क्वालिफ़िकेशन आपके पास होता है, तो मतलब ये सब क्वालिफ़िकेशन आपके पास है तो किसी भी डिपार्टमेंट में जीडीसी आता है दोस्तों तो आप वहाँ पर अप्लाई करके अपना जो है प्रमोशन, आपका जो है लेवल आप बढ़ा सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको तो पता होगा जो टीटी का जॉब है वो आपका लेवल 2 का जॉब है, 1900 ग्रेड पे का जॉब है दोस्तों, जो कि लोको पायलट हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आपका टीटी हो गया, सभी सेम लेवल के जॉब है, लेवल 2 का जॉब है आपका। ठीक है, और आपको तो पता चल गया होगा दोस्तों कि किस प्रकार से आप टीटी बन सकते हैं रेलवे में आने के बाद ग्रुप डी से। ठीक
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो कृपया करके दोस्तों आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।